दर्शकवेद नमस्कार, हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में अहाँ सबके बहुत बहुत स्वागत है। आई गणतंत्र दिवस जेठ 15 2065 साल में संविधान सभा के पहिल बैठक से राजतंत्र अंत क गणतंत्र दिवस स्थापना कर के निर्णय लगभग मध्यरात में भेल छलैया। वही के अभ्यास स्वरूप आई हम अहाँ 10म गणतंत्र दिवस में प्रवेश केने छी। गणतंत्र एला 10 वर्ष भ चुकल है। आई गणतंत्र दिवस के अवसर में देशे भर विभिन्न कार्यक्रम का विभिन्न हिसाब से गणतंत्र दिवस मनाओल गेले। गणतंत्र दिवस के एहि बीच में छुट्टी से हो काटल गेल। यद्यपि टूडी खेल में राष्ट्रपति के मौजूदगी में विभिन्न राष्ट्र कार्यक्रम भेले, ओहि के साथ साथे आई बजट से हो आनल गेले। बजट के भाषण जे छे एखन तक प्रक्रिया में चल रहल छे। बजट की केना अवस्था में छे ओहि सब के अपडेट अहाँ सबके समक्ष में हेबे करत। आई के प्राइम टाइम में हम सब बातचीत कर जा रहल छी जे ई 10 साल में गणतंत्र के स्वरूप कतेक बदलैया। जनता में जे एकटा निरंकुशता पार करैत जे गणतंत्र बहुत दिन से लंबा संघर्ष के बाद ज एलैया, कतेक बदलाव जनता आखिर जमीनी रूप में महसूस कर रहल छे। राजनीतिक माहौल कतेक बदलैया, ओहि में जनता के सहभागिता कतेक भेलैया कि वोट देनाई मात्रे जनता के सहभागिता सीमित रह गेल छे वोट देव तक। एहि सब के बातचीत करऽ के लेल हमरा सबके साथ में छथि रामप्रसाद गिरी जी। ओ विभिन्न अपन जीवन के चरण पार करैत गणतंत्र के संघर्ष लगायत पहले प्राध्यापक छलथि सद्भावना पार्टी के मार्फत, एखन आब राजपा के केंद्रीय सदस्य छथि। हुनका संगे आई हम सब चर्चा करब जे आखिर में गणतंत्र के मायने एखन की रहल छे आ जमीनी अवस्था की छे। गिरी जी बहुत बहुत स्वागत है अपने के। सबसे पहले एखन गणतंत्र जे मनाओल जा रहल छे विभिन्न कार्यक्रम क प्रदेश के तहत से हो, प्रदेश नंबर 2 में से हो, बहुत हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाओल गेले। आइए के दिन गणतंत्र दिवस आयल रहे, एक दिन मात्रे हम अहाँ बहुत बेसी खुशी होई छी। जेना ई बुझाई छे कोनो भी दिवस के बात करियो, प्रजातंत्र दिवस होय, शहीद दिवस होय, स्वास्थ्य दिवस होय, एड्स दिवस, कथु भी होय, एकटा दिवस में सीमित रहे छे। ई गणतंत्र दिवस के ओहि हिसाब से अनुभूति केला नहीं भ पाबै छे। एकर मुख्य कारण की छे कि अपने के कनी हम पाछा दिसन जा रहल छी। नेपाल के पार्टी सब जे छे अखन हमरा विचार से बहुत उच्च स्तरीय नेता सब जे छै वो प्रजातंत्र के अर्थ नहीं जाने छे। वास्तव में कहल जाए के लगे प्रजातंत्र में होई की छे, शॉर्ट में एकरा बड़ा संक्षिप्त में हम कह रहा छी कि योर लिबर्टी एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। मतलब अहाँ के काम से दोसर के हानि नहीं हुई, कानूनन या सामाजिक वे में या प्राकृतिक न्याय के तरीका से, तो ओकरा प्रजातंत्र कहल जाय छै। जब प्रजा के तंत्रे नहीं बनल छै, कुछ आदमी जे अखन वास्तव में कहबै त राजनीति में जे उच्च विचार के लोग, स्वच्छ छवि के लोग जाबे धरि राजनीति में नहीं अयते आ नहीं रहते ताबे तक कोनो तंत्र ये काम नहीं कर सकै छै। अखन जे आदमी बेसी ईमानदार होइ छै ओकरा दुनिया के सबसे बेवकूफ कहल जाय छै, आ जे आदमी जते चालबाज होइ छै ओकरा सबसे बेसी बढ़िया आदमी कहल जाय छै। यह हालत जे आई जे मनायल गेलैया, बड़ा हमरा तो तकलीफ भेल। फेसबुक पर हम सेहो लिख दिलिए कि बहुत शर्म लाग रहा है। हालांकि हमरा सूचना नहीं दिल गेल है जे एना एना गणतंत्र दिवस मना रहल छी। स्थान तो मालूम होबक चाही, गणतंत्र दिवस आई छै से तो मालूम छल, लेकिन स्थान एकटा सरकार द्वारा, प्रदेश नंबर 2 के सरकार द्वारा फलना जे मनायल जाय छै से हमरा जानकारी नहीं रहा, कोनो प्रकार के सूचना प्राप्त नहीं रहा। खैर एगो साथी फोन कलक कि एना एना जानकी मंदिर से एना एना भ रहल छै।
हमहूँ अयलहुँ वही अयली तो राजनीति पार्टी के हमरा आदमी नहीं के बराबर बुझायल। पहले एगो मंत्री आला, सचिव सब पहले पहुँच गए रहे, पुलिस सब पहले पहुँच गए रहे, तेकर बाद में भौतिक मंत्री सोनल जी से आला, तेकर बाद में तब आके चीफ मिनिस्टर आला, तेकर बाद आगा बढ़ले। एना का हम पाछा से तकलिए तो पाछा देखे छी पुलिस, हाँ 5-7 टा अपने के माननीय सब सेहो छलैथ, लेकिन तेकर बाद और हम केकरो सहभागिता नहीं देखली। ई जनता में उदासीनता के कारण की बुझाय अहाँके जे एहि में ई थप चाहब, जखन गणतंत्र दिवस भारत में मनायल जाइ छै, अमेरिका में मनायल जाइ छै, तो जन सहभागिता राजधानी छोड़ छोटो शहर में बहुत व्यापक देखल जाइ छै आ भीतर से वो सब जेना कोनो पर्व त्योहार मनबै छथि ओहि हिसाब से मनबै छथि। प्रदेश नंबर 2 लगायत नेपाल के अन्य हिस्सा में सेहो फीका रहलै। हाँ, एकर कारण वह कारणे पर हम जा रहल छली। एकर कारण की छै कि अये के जे हेड ऑफ स्टेट छथि, मुख्यमंत्री है न, या मंत्रीगण सब, उ सब सूचना प्रवाह नहीं कलकै। ई सब 2 दिन 4 दिन पहले से एकर तैयारी होबक चाही छलै। विभिन्न पार्टी अखन तक खास कर 2 गो दल के सरकार छे बनल जनकपुर में, माने प्रदेश नंबर 2 में, तो दोनों पार्टी के सदस्य सबके खबर होबक चाही, से खबर नहीं भेलै। आ ई सब शायद इनका सबके सोच है कि हम ही मंत्री ये सब घूम लेब तो भ जेते, तो यह सोच के चलते जनता में जाबे तक कोनो वस्तु के सूचना प्रदान अहाँ नहीं करबे, ताबे तक उ जाना नहीं सकते कि ई कार्यक्रम एत भ रहल छै या की भ रहल छै या ई कार्यक्रम केहन छै। लेकिन काल्हि तऽ सूचना निकालल गेल रहे मंत्री मुख्यमंत्री के जे सचिवालय छै ओहि द्वारा जे भोर में जानकी मंदिर से प्रभात फेरी निकालब, अन्य अन्य कार्यक्रम सब रहते। एक दिन पहले लगभग दोपहर के समय में ही सार्वजनिक कयल गेल रहे। जी, हमरा सबके सामने जे ओहो दोसर आदमी के थ्रू पता चलल। हम कल शाम तक करीब अन्हार होबे से कनिक पहले तक हम वही सेरो फेरो में रही, कोनो प्रकार के सूचना हमरा सबके मालूम नहीं भेल। ई सूचना के माध्यम जेना अहाँ सब छियै, रेडियो भेलै है न, पत्र पत्रिका भेलै, एहि माध्यम से सूचना यदि प्रसारित कयल गेल हेतै तो जनकपुर में कम से कम 10-15 हजार कार्यकर्ता तो इकट्ठा भ जेतै आ भव्य जुलूस के साथ जेतै। आई एकटा सिगरेट फैक्ट्री के छोटका हॉल जे छै, वही हॉल में से कुछ कुर्सी खालिए रह गेलै। यदि अपने सबके केओ गेल छला हो तो वो देखले न हो जे कुर्सी कुछ खालिए रह गेलै। ई किया है? सरकार जाबे तक बढ़िया से काज नहीं करते, या मान लिया घर के गार्जियन जे छै ई नहीं बतेते कि भाई एहि में जाए चाहिए, एहि में नहीं जाए चाहिए, या एहन काम करक चाहिए, ई काम नहीं करक चाहिए। आ ई गणतंत्र सन चीज जे बहुत शहीद बलिदान द क तब आयल छै। गणतंत्र के शुरुआत सबसे पहले राम राजा प्रसाद सिंह कलखिन 36 साल में, तेकर बाद में गजेंद्र नारायण सिंह एकरा आगा बढ़ेलखिन, आ वह ओकर बाद फिर हम सब ओकरा संगे संगे ठेलैत अखन धरि आबि रहल छी। ई ठेलैत शब्द के प्रयोग हम ऐसे कर रहल छी कि जे साथी सब संघर्ष में रहत तिनको सबके उपस्थिति नहीं पेलिए, ले जे शहीद भ गेला, लेकिन जिनका टांग टूटल रहे या मार खेने रहे सेहो साथी सब, आंदोलन बेर के साथी सबके, उनको सबके उपस्थिति नहीं देखली। वैसे जे हमरा बहुत शर्मिंदा भ क ओहि से हम आगा बढ़ गेली। हम कहली दूत कि एकरा सबके जमात में रह। तैयारी के कमी देखली अपने? पूर्ण तैयारी के माने तैयारी कुछ रहबे नहीं करे। पुलिस सचिव वगैरह आ 2-4 गो MP माने MLA सब, एहि बाहेक और कोनो तैयारी नहीं रहे। हाँ, गाड़ी पाछा रहे,
वो सरकारी गाड़ी सब एहि प्रकार के भेले। अब मान लिया हम सब शुरू से अखन से नहीं, पंचायती काल से आंदोलन करते आबि रहल छी, अखन धरि जवानी जेल में बिता देली बहुत बरिस, आ तब जे ई उपलब्धि भेले, आ ई उपलब्धि भेल, उपलब्धि जे बर्बाद होबऽ के कगार पर चलि आयल है। जबकि चीफ मिनिस्टर के सेहो बढ़िया से मालूम है कि एमाले अखनो तक संघीयता के निमन से स्वीकार नहीं कैले छै, आ तब एहि प्रकार के स्थिति यदि उत्पन्न करे छै तो कतौ कतौ संदेह होइया कि वास्तव में जेना कि उपेंद्र यादव जी कल समझौता कैलन कि वही के पात्र मुख्यमंत्री जी सेहो छथिन, आ ओकरा एमाले के सहयोग कर रहल छथिन कि एहि प्रकार से जे जल्दी ई गणतंत्र है तकरा समाप्त करू। हमरा तो बुझ रहल छी हम कि एहि प्रकार के खेल चालू भ चुकल छै, आ ई बेसी दिन धरि शायद फेर नहीं टिकते। बहुत मधेसी के बलिदान देव पड़ते। लेकिन वह पार्टी के जो मुख्यमंत्री है फोरम के प्रदेश नंबर 2 के, वो तो उनका एक जगह आलोचना भेले तो एक जगह प्रशंसा इहो भेले जे बड़ा हिम्मत वाला काज कल। जखन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलत, संविधान के बात ओकर रखलखिन विभेदपूर्ण संघीयता में हमरा सबके हेपल गेल। अहाँ फेरो कहै छी जे समझौता जे भेले एखन सरकार में जाके केंद्र में ओ गणतंत्र के खत्म कर के एक सिलसिला शुरू हो चुकल है, ई बात अहाँ कैला कहि रहल छी? हम ऐला कहि रहल छी कि मान लियो कि जानी छी आदमी चोर है, आ ओकरा ओहि हम संहत करबे या नाश्ता पानी करबे तो दोसर देखे वाला सब छे से कहबे करती कि नहीं एकर संहत चोर जोरे हो चोर हेतै। तैं हम कहलहुँ कि जब जानै छे उपेंद्र जी बहुत बढ़िया से जान रहल छे कि ओली एहि प्रकार के आदमी छे। कते समझौता करने छथिन 62 के बाद से कई गो समझौता करने छथिन, आ कोन समझौता कार्य रूप देल गेल छे। माधव ने ओली के बदला माधव नेपाल रहे, प्रचंड रहे, गिरजा बाबू छले, है न, तो इनका सबसे तो बहुते समझौता करने छे उपेंद्र जी। लेकिन कोन कोन समझौता के पूर्ति भेले सेहो तो आकलन करक चाही ने। आदमी जे एक जगह थाल छे तो मैख जाइ छे, बाय द वे मिस्टेक एहन भ सकै छे, लेकिन बराबर थाले में लात देब तो ये मिस्टेक नहीं तो नोइंगली भेले, जान जान के एहन काम कन्हई जी का भेले। हमर तो समझ में ये आबि रहल है। शुरुआत में अपने एक बड़ नीक वाक्य प्रयोग केने छली जे प्रजा के तंत्र एखनो तक नहीं आयल छे। प्रजातंत्र भले ही आबि गेल होय ओ शब्द, लेकिन प्रजा के तंत्र एखनो तक नहीं आयल छे। कैला बुझाइए? हमरा ऐसे बुझाइए अहाँ कोनो ऑफिस में जाओ काम करम, हमर मधेसीय भाई सब छे बेसी बिना पैसा ले काज नहीं करे छे। एक दोसर कोनो मान लिया अहूँ सब तो बिजनेसे अथी के छी जे अपने के कोनो विज्ञापन सरकारी अथी से दैया तो ओकर पैसा लेबा जाए तो जाले वही अकाउंटेंट के नजराना नहीं चढ़े ताबे तक अहाँ के खूब दौड़ाइत। जबकि वास्तव में प्रजा के तंत्र में की होबक चाहिए, अहाँ के काज समाप्त भेल, अहाँ अपन बिल दिलिए या जे काम है वो काम के लिए अहाँ निवेदन दिलिए, वही निवेदन के तुरंत कार्य रूप होकर होबक चाहिए। एहि प्रकार के तंत्र अतै तब प्रजातंत्र होते। आ ओहन तंत्र अयला के बाद जे गणतंत्र के वास्तविक रूप वही से दिखाई देते। एहिमे दोषी कहीं न कहीं राजनीतिक दले सब छथि ने। सरकार तो आब हुनके सबके हाथ में छै, पूरा तंत्र वह सब कंट्रोल करे छथि। राणा कालीन शासन हटले, राजतंत्र सेहो हटले, तो राजनीतिक दल के हाथ में ही देश है ने। एकदम राजनीति या राजनीति के अर्थ की भ गेल छै जे कमाई खाने भाड़ो। गाँव घर में जब पूछबे ने आजकल की करे छे, तो राजनीति करे छे, मतलब पैसा अर्जन कर के स्थान बुझे छे। जे आदमी सब वही मनसाय से राजनीति में जाते से आदमी सब एहि प्रकार के केना रहते। अखन ते सेंट्रल गवर्नमेंट के जे कते कते एकरा सबके संपत्ति है तेकर विवरण
देखली अखबार सब में ई तो देखली कि एते एते विवरण है प्रचंड जोरे ओते पैसा कत से अले। फेसबुक पर इहो देखा रहा है कि प्रचंड एक बिल्डिंग बना के अपना बेटी के दिलके है न, उ कत से पैसा अले, कौन कोष से पैसा लेलक। प्रचंड बहुत अमीर बाप के बेटा नहीं। ओली के कहे छी तो ओलियो के बारे में, ओली के बाबूजी आसाम में जे नाइट गार्ड नहीं छे पहरेदार के रूप में काम करे छले, पैसा के अभाव छले तब न करे छले। लेकिन अखन वो कर जे बिल्डिंग जे में वो रह रहल छे, ई बिल्डिंग कते के है आ कते गवर्नमेंट के टैक्स बुझे नहीं। वास्तविक अहाँ के पूंजी गवर्नमेंट के टैक्स बुझेला के बाद में जे अबै छे से दर्शावक चाहिए। और ये तो वास्तव में कहूँ सरकार है जते राजनेता है सबके संपत्ति पर कते टैक्स तिरने है आ तब ओकर संपत्ति की छे एकर वैल्यूएशन कह के आ तब राखक चाहिए। आ बाकी जते है सब राष्ट्र के दे देबक चाहिए। आ एहन करो तो बहुत नेता बिल्टुआ भ जेते। ई कैला एहन अवस्था एले चाहे बनायल गेले कहिया से भेले जे राजनीति सेवा छोड़ पैसा कमा के एकटा जे पेशा बुझियो चाहे जगह बुझियो, ई बात सर्व स्वीकार्य है जे राजनीति में व्यापक पैसा के चलखेल होइ छै आ बहुत महग भ गेल छै। अब राजनीति अवस्था कहिया से सृजना भेले अहाँ की बुझै छी? हमरा विचार से जाबे धरि जे हम सब पहले के जे कार्यकर्ता रही, हम शुरू में नेपाली कांग्रेस में रही, तो हम राजनीति ओना 24 साल से स्टार्ट करने छी मगर 26 साल से सक्रिय भ गेली। राराबा कैंपस के जे विद्यार्थी संगठन रहे तेकर हम महासचिव रहे आ महंत ठाकुर जी प्रेसिडेंट रहे। तो हमरा सबके राजनीति वही से चालू भेले। ठीक एक बरिस के अंदर में हम सब राजा महेंद्र के जन्म दिवस जानकी मंदिर मनबैत रहे। हम सब करिकवा झंडा लऽ मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहते गेलिए, नहीं पकड़लक तो कहीं अरगाजा पोखरी दिसन बढ़ली, फ्योर भेले साथी सबके रे नहीं पकड़ल को लौट फ्योर लूटली वही बाटे। तब पुलिस पकड़ के हमरा सबके जेल चालान कैलक। तो तही ताबे धरि जाबे धरि हम सब पंचायत व्यवस्था के विरुद्ध में चलते रहली, लड़ाई करे छली, ताबे तक केकरो नहीं रही ई लोभ कि हम फलना पद पर जाएब या हम केना के पैसा कमाएब, ई बुद्धि नहीं रहे या वही प्रकार के मानसिकता नहीं रहे, उत्पन्न नहीं भेल रहे। ओकर बाद में शनै शनै जब की कहे छे पंचायत वाला तो शुरू कर देने रहे पैसा कमानाई, जना हेम बहादुर मल अहे नजदीके के आदमी, तो ई सब तो शुरू कर देने रहे। लेकिन आम जनता ओते पर नहीं जाई, जनता निर्दोष रहे। बाद में ओकरा दारू पियानाई, पैसा देनाई, साड़ी बटनाई, ई सब स्टार्ट कल के पंचायती व्यवस्था में। अब वही में सब प्रोडक्ट जे आगा आबऽ लगले तहिया से मानसिकता में गड़बड़ी होबऽ लगले। तब राजनीति के एगो पेशा समझ लेलकै, एहन पेशा जैमें बिना लगानी के केवल आय मात्रे अबै छै। तैसँ अखन चुनाव में जते खर्च भ रहल है से दोसर नेता सब अपन ईमानदारीता जनता ल जे शो नहीं करऽ चाहे छै, ऐसे नहीं शो करऽ चाहे छै कहीं हारि गेली, वही सब पैसा इन्वेस्टमेंट करे छै। आ जब जे पैसा इन्वेस्टमेंट करते तो उ तो ओकर डबल ट्रिपल निकालबे करते। रे भाई ट्राई कर देखिए ना, ठीक है नहीं जीतबे पैसे वाला जीत जेते, लेकिन आदमी के काम करबे तो रहबे तो काल्हि तो ओहन दिन आबि सकै छै, नहीं हम सब ओकरा चेंज कर सकै छी। तो तै कोशिश दिसन आजकल के राजनीतिज्ञ कोई होए, कोनो नेता होए, क्यों नहीं जाए चाहे छी। कैला सत्ता के देख कर सत्ता के मुँह एते भ गेल छै नेता सब में जे सत्ता छोड़ कर कतौ नहीं जाए चाहे छी। एहिमे जनता कतेक दोषी भेलै? जनता के दोष तो हम
एक बेर खाली चुनाव के बेर में बेसी देखै छियै कि बिना दारू आ मांस मछली आ पैसा लेने बिना वोट नहीं दै छै। लेकिन हालांकि ओहिमे बहुत कम रहै छै एहन जे ओकरा ओहि परिचालन करै छै एगो ग्रुप के, तो सबके मिलत होते या नहीं मिलत होते ये अलग बात है। लेकिन कुछ आदमी होइ छै कि जना कहै नहीं छै कि एगो मूस मरि जाए एगो रूम में तो सौंसे रूम गन्हा जाइ छै। रूम के दै में कोनो दोष नहीं छै, आ दोसर मूस छै तकरो दोष नहीं छै। जे मरि गेलै तकरा चलते ने ना भरल छै, किछ के लऽ कऽ सब बदनाम, किछ के लऽ कऽ सब बदनाम। जेना कोनो गाँव में एगो आदमी बदमाश जे भऽ जाइ छै तऽ फल्लाँ गौआ बड़ बदमाश छै, है ने, तो सौंसे गौआ के ओहिमे सौन देल जाइ छै। सएह स्थिति अखनो जनता के साथ भऽ रहल छै। दर्शकवृन्द, एखन आई के प्राइम टाइम में गणतंत्र पर चर्चा कर रहल छी, गणतंत्र दिवस पर चर्चा कर रहल छी। छोट छीन व्यावसायिक विश्राम के तरफ अग्रसर होइ छी, ओहि के बाद फेर से चर्चा जारी राखब। विश्रामक बाद पुनः स्वागत है अहाँ सबके प्राइम टाइम में। आई गणतंत्र दिवस लगायत ओहि के सिरोफेरो में रहिकऽ चर्चा कर रहल छी। हमरा सबके साथ में छथि राजपाक केंद्रीय सदस्य राम प्रसाद गिरी जी। चर्चा अपन सबके भऽ रहल छलै गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस पर एकटा प्रक्रिया होइ छै जे आम माफी देल जाइ छै राष्ट्रपति के सिफारिश लगायत पर। विभिन्न संख्या में हर एक साल दियाइ छै, अहियो बेर ओ भेलैए। एक जगह एकटा हत्यारा के सेहो आम माफी के चर्चा होइ छै जे द्वंद्व काल में सर्वस्व सहित के हुनका पर आरोप लागल रहे छै, तैयो आम माफी के बात होइ छै। दोसर तरफ इम्हर आंदोलन के क्रम में आंदोलित पक्ष के किछ व्यक्ति सबके एखनो तक विभिन्न राष्ट्र मुद्दा सब में फंसा कऽ उलझायल जा रहल छै। ई दू रंग के चरित्र एके देश में, आ जखन कि हमहूँ अहाँ सत्ता में छी, कोन गणतंत्र हम अहाँ अभ्यास कर रहल छी? हम अपने के पहले ही कहलहुँ कि अखन जे मनसाय से गवर्नमेंट में जा रहा है हिमालय के, तो खैर वो बुझिए वो वास्तव में वो राजावादी पार्टी शुरू से भ सके कल राजो के लाइव को बैठा दे। अपना आपके लेकिन कम्युनिस्ट कहे छथि। कम्युनिस्ट भइए नहीं सकै छी। कम्युनिस्ट के शब्द प्रयोग करे छी कम्युनिस्ट, है ना। आ ई सब कॉमरेड कहत नहीं। कॉमरेड के मतलब कि एगो कार्य करे वाला सहकर्मी, जेना अहाँ अपन साथी के कॉमरेड कह सकै छी। हम प्रोफेसर छी तो प्रोफेसर के कॉमरेड कह सकै छी। एक काम करे वाला, अब डिक्शनरी मीनिंग ओकरा सबके मालूम है कि नहीं मालूम है से तो वो जाने। लेकिन यह हमर कह के तात्पर्य की है कि यदि मनसाय शुद्ध नहीं होए आ तब यदि कोनो प्रकार के कार्य यदि होइ छै तो वही आदमी से बढ़िया हेतै ई तो सोचबे नहीं कर। जेना नाइटन एकटा राजतंत्र में हम अहाँ गणतंत्र के उदाहरण दऽ रहल छी। रामायण पढ़ै छी, सुनै छी, सिनेमो देखले छी। ओहि में राम जी जनैत रहे, ओकर लेखक इहो कहै छै कि राम जी जनैत रहे कि एकरा शरीर में रावण भीड़ नहीं पहिने सीता जी के शरीर में, लेकिन तेकर बावजूद अग्नि परीक्षा करै छै। दोसर में एगो धोबी के कहनाम पर घर से निकाला कऽ दै छै, जंगल पठा दै छै। कह के हमर तात्पर्य की है कि वास्तविक गणतंत्र में एको आदमी एहन नहीं हुए जे शासक पर उंगली उठावे, और शासक पर यदि उंगली उठावे आ सर्कमस्टांसेज ई शो करे कि वो आदमी ठीक बोल रहा है, तो वही के राज्य पक्ष जे छै तेकरा वही प्रकार के चरित्र प्रदर्शन करक चाहिए। अखन जते है केपी ओली के उत्पत्ति गर्दन कट्टा से शुरू भेल छै। गर्दन कटने छै लोग सबके झापा में, तैये से भेल छै। प्रचंड बहुत आदमी के समाप्त कऽ कऽ तब एगो प्रचंड बनल है। 17,000 कही छै, लेकिन अब कते होते वो तो रिकॉर्डेड भेले, अनरिकॉर्डेड तो कते हेतै।
विद्या भंडारी केपी ओली के साथी या भ सकै छै जे घरवाला ओकर मरि गेलै, केओ कहै छै जे एक्सीडेंट भेलै आ केओ कहै छै करायल गेलै, तेकरो जांच अखन धरि नहीं करा सकल है। एकर मतलब है कि वो क्रिमिनल है। तो जब क्रिमिनल सबके संगठन है, संगठित क्राइम कर रहल है आ देश के शोषण केना करी या केना पैसा अपना जेबी में पारी या विदेश में जमा करी, चाहिए कि सरकार एहि प्रकार के कार्य कर रहल है। अब तो ये कहबै जे हत्यारा के माफी दिलकै है न, आ जे वास्तव में जकरा सबके होबक चाहिए जबरदस्ती जाल झेल में अपना अधिकार के लिए लड़ वाला के जाल झेल में फंसेने है, वहू से बढ़ के तो अखनो जे रेशम चौधरी के उदाहरण छै। 34 की 35,000 जनता चुइन देने दिलकै ओकरा, जे हमर MP भेल, हमर प्रतिनिधि भेल, आ तै प्रतिनिधि के शपथ ग्रहण नहीं करा कर जेल में रखने छे। अखन एहन नहीं होबक चाहिए। ये माफी देव के जे तौर तरीका है नहीं, वास्तव में ओकरा पाछा वो कानून बनब के एक धारणा छे। वो धारणा की छे कि जे चोर डाका फलना चिल्ला केस में बहुत दिन से रहे आयल छे आ शारीरिक स्थिति ओकर कमजोर भ गेल छे, ओहन स्थिति में ओकरा यदि छोड़ देल जाए तो वो अपन बाकी जीवन बढ़िया से निकाल सकते, नहीं तो जेल में मर जाते। वो बदनामी नहीं लेव के लेल सरकार वास्तव में एक प्रकार के नियम कानून बनेने छे। तो तेकर पालन नहीं क चोर डाकू तो छोड़ू या दोसर केस वाला सब, ये राजनीति हत्यारा सबके, राजनीति में लोग सबके हत्या कैने अब हो बेमतलब के, तो एहि प्रकार के हत्या कैल व्यक्ति सबके यदि राष्ट्रपति छोड़े छे तो एहन राष्ट्रपति या जे पार्टी से वो आयल छे तेहन राष्ट्रपति पर जे माने उ सब तो एहन करबे करते से तो वही ना जानी छे लोग। एहि प्रकार राजपा के एकटा सांसद के अहाँ बात कहली, एही में दूसरे बात, हाँ दूसरे सांसद छलथ एमाले के जे प्रहरी प्रशासन से बिलोंग करे छथि, सबके बारे में मालूम छै, हुनको फरार सूची में राखल गेल रहे। एके देश में दूटा अलग अलग समुदाय तो एक कही आवा वाला व्यक्ति के लिए दो अलग अलग कानून, एक जगह के शपथ नहीं लेवा देना रेशम चौधरी, दूसर के शपथ लिया कर आराम से संसद में घूमे ना। एकटा जनता में उदासीनता के माहौल से हो से हमरे देश में हमरा से दोसर नागरिक के एक किस्म के कानून आ दोसर के लिए अलग कानून, तो गणतंत्र के कतेक फायदा है? देखियो ये की है वास्तव में कहल जाए कि मधेसी समुदाय जे है ने ये है तो बहुत भोला भाला, लेकिन कुछ एहिमे से अवसरवादी प्रवृत्ति के आदमी सब भ गेल छै, तेकरा चलते बरगला दै छै। जेना तखन कहलहुँ ने एगो चूहा जे मरि जाए तो सौंसे घर के गन्हा दै छै, तो तही प्रकार के स्थिति छै। नवराज सिलवाल एमाले के आराम से वो बैंकॉक साहब का तब अथी कैलक, मालूम है ओकरा करबेल के, जबकि पंचायती व्यवस्था में अहाँ सब तो जन्मलो नहीं छली। राम राजा प्रसाद सिंह 2024-25 के ना कतु ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव हुई, ग्रेजुएट व्यक्ति सब एकटा ग्रेजुएट के या दूटा ग्रेजुएट के चुने छले। तई बेर में राम राजा प्रसाद सिंह पंचायती व्यवस्था आ राजा के संदर्भ में बहुते रंग के बात कहल आ करीब करीब गणतंत्र वही सा शब्द के प्रयोग वही से होब लगल। उनकर जे पम्पलेट रहे चुनावी से पम्पलेट अहाँ के 500,000 रुपया में लोग खोज खोज कर किने या पढ़े। वही आदमी के तो पंचायती व्यवस्था में राजतंत्र रहे तैयो शपथ ग्रहण कर देलकै, तेकर बाद पकड़ कर जन्म देलकै। लेकिन ई गणतंत्रवादी अपना के कह वाला जे वास्तव में है नहीं, चरित्र एकरा सबके कोनो न है, आ से एगो
34-35 हजार बड़ी वोट से जीतल आदमी के शपथ ग्रहण नहीं करा कर जेल में रखने ही आ एगो जे विभिन्न कांड में फंसल व्यक्ति के बैंकॉक से बोला कर आ तब शपथ ग्रहण करबे के लगे ओकरा पार्टी के रहे आ एकरा सबके जे संगठित रूप से अखन के जे सरकार है वास्तव में कहू आपराधिक सरकार है वो अपराध संगठित रूप से कर रहल छै आ कोन प्रकार मधेसी सबके नरसंहार का कुछ आवाज काठमांडू से अहाँ इहो सुनली हो पत्र पत्रिका मार्फत कि सब मधेसी ला खेदनु पर्छ एहि प्रकार के शब्द के प्रयोग कर रहल है या करवा रहल है कि एहि प्रकार के शब्द के प्रयोग कैले से आ करवाइए से हम अहाँ ये छोड़ के भाग जेबी। हमारा विचार से इतिहास के बढ़िया से यदि केलायल जाए थारू राजवंशी थारू राजवंशी तेकर बाद में अथियो सब तो खैर मंगोलियो सब आए तो ओकरो अला बहुत दिन भ गेल छै उ सब बाहेक और जते छै से सब वास्तव में कहीं सिंधु घाटी से आयल छी आ सीधा नाक वाला तो जते छी आर्यन फेस्ट के सब सिंधु घाटी से आयल छी आ विशेष क हम सब जे सन्यासी छी 10 नामी तो 10 गो थर छे तो 10 नामी कहल जाय छै टाइटल के हिसाब से हम सब तो शंकराचार्य जे प्रवेश भेला आइया नेपाल में पशुपतिनाथ के दुर्दशा देख कर पशुपतिनाथ में पहले दारू मांस चढ़ाई जाए छे भोटे वही के पुजारी रहे तब ये देख कर वही से सन्यासी सबके लैब कर यह बिसलकै आ वही दरमियान में हम सब आयल छी वास्तव में ताले नेपाल शब्द कहल वही बेर में ओते उत्पत्तियों नहीं भेल रही ये पृथ्वीनारायण शाह से पहले के बात छे आ तहिया से हम सब ये बैठ रहे छी। कार्यक्रम के एकदम अंत में छी उदासीनता के जो हद के बात करी तब विभिन्न जगह पर अब चर्चा में सुन में आवे छै जनता सब जत कतो जमा भेल त एकटा उदासीनता कही दुख कही आक्रोश कही एहि हद तक आवे छै एहि गणतंत्र से बढ़िया दोसर शासन व्यवस्था छलै राजतंत्र में एते हेपाई नहीं छलै अलग किस्म के अवस्था रहे छलै उदासीनता एहि हद तक चलि गेल छै जे राजतंत्रों के लोग सब कखनो काल बड़ाई कऽ दै छथिन दूर केना हेतै आखिर में ई उदासीनता कार्यकर्ता सबके ईमानदार होबऽ पड़लै नेता सब तो जल्दी ईमानदार नहीं हेतै जे वास्तव में फाइट कैने छै आ फाइटर सब छै हुनका सबके इकट्ठा होबऽ पड़लै चाहे वो कोनो पार्टी से रहे ओहि बेर के जे संघर्ष भेल रहे अपने के 6 महीना वाला तहू में हम फोरमो के कहिए तमलोपा के कहिए माने जते अखन जे मधेशवादी पार्टी सब पार्टी के हम कहिए कि रे भाई केंद्र के मार गोली अपना सब एक भौजो न धुंध से जिला में अई जिला के देख कर दूसरो जिला होते एक आ ई प्रकार से पूरा प्रदेश एक रंग के हेतै आ अखन तक जते ऑर्डर उ सब ऊपरे से लाद दै छौ ई लड़नाई बंद भ जेतौ आ तब हम सब मधेश के समृद्ध मधेश बना सकै छी अदरवाइज नेता सबके भर पर त कुछो नहीं हेतौ जखन जकरा मन होते तकरा यूटिलाइज कर लेतो यूटिलाइज भ गेला के बाद रद्दी के टोकरी में जो फिर दोसर नया कतेक दूरी देखल जाय छै राजनीतिक पार्टी के जो यदि बात करी तो केंद्र में रह वाला नेता आ जे जमीन पर रह के काज करे छै जो कार्यकर्ता कतेक गैप देखल जाय छै दुनू में संवाद के होय कोनो निर्णय लेबे के बात में होय की छै अवस्था नहीं निर्णय में तो हम बहुत देख रहल छी बहुत गैप छी कैला कहियो काल की होइ छै अइया अपना सबके कोनो पाबनि रहैया आ केंद्र में जबकि ओहो सब एते के छै वो कैलेंडर नहीं देख कर आ तब डिसीजन करे छै कि फलना दिन फलना काम करे के छै एहन कई गो डिसीजन ई संघर्ष के दरमियान में हम सब देख लिया तब आ दोसर हम की कहब कि वास्तव में नेता यदि कहल जाए तो नेता केकरा कहल जाय छै जे वास्तव में नेतृत्व कऽ सके बढ़िया से आ केकरो धोखा नहीं दे आ दूरदृष्टि राखे जेना अहाँ के इंडिया के एकटा उदाहरण दै छी जवाहरलाल नेहरू के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहने रहे
कि अभी तुम कह रहे हो कि चीन भाई भाई, चीन या हिंदुस्तान भाई भाई, कभी नहीं होगा। पीठ में छुरा देगा, छुरा भोंकेगा, संभल के चलो। वह भेल 62 के में छुरा भोंक दिलकै चीन। तो एहि प्रकार के दूरदृष्टि जाबे तक लोग नहीं रखते, जे काल के माने 10 बरिस 20 बरिस के प्लानिंग क के नहीं चलते, ताबे तक नेता कतबो विद्वान है, कतबो पढ़ल लिखल है, वो बहुत बढ़िया से नेतृत्व नहीं कर सकै छै, चाहे केओ। संघीयता के कते खतरा देखै छी अपने एखन? संघीयता गणतंत्र की अवस्था अहाँ के आकलन में? अखन ई संघीयता के खतरा तो वास्तव में एहन चोर चंडाल सब अखन सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा भ गेल छै, एगो बाकी छली हो जाकर जुटि गेलै। तो हमरा तो बहुत खतरा लागि रहल है। आ बड़ा भ सकै छै नजदीके दिन में कहीं नहीं एहन स्थिति चलि अबै। हालांकि राजनीति में 5 बरिस 10 बरिस कोनो मायने नहीं रखे छै, लेकिन एहन स्थिति उत्पन्न भ सकै छै। कैला कि हमरा जहाँ तक मालूम है कि एहि बेर के तो हम नहीं देख लिया, लेकिन ऐसे पहले जे ओकरा सबके अपन विधान रहलैया एमाले के, ओहिमे गणतंत्र शब्द के उच्चारण करतो नहीं। अखन जे उपेंद्र जी समझौता कैला है, ओहिमे केवल आंदोलन लिखने छै, मधेश आंदोलन नहीं लिखने छै। एतेक परहेज कैला रहे छै हिनका सबके ई शब्द सब। अब जे मधेसी अपना के ई नहीं कह सकै छै कि हम मधेसी छी, तब ओहन मधेसी के तो केना मधेसी कहल जाए? वोट फेर वह नाम पर लेता, वो सब लै छै वह नाम पर। अब भेटबो करे छै हुनका सबके? नहीं, एहि बेर तो दियाल गेल, एहि बेर भेटल है। हम जाने छी स्थिति। सुमन जी वही से, मनीष सुमन वही से छै चुनाव जीतल, स्थिति मालूम है। नवल किशोर जी के एरिया रहे, ये सब जे सहयोग नहीं करते तो बहुत गड़बड़ रहते। ये हम एक चीज की देख रहा छी कि राजपा के नेता जइए चुनाव लड़ल तो राजपा भीतरे में से लोग वोट कटनाई शुरू कैलकै। 3 नंबर में हम जे देख ली, लेकिन हम सब बहुत ईमानदारी पूर्वक फॉर्म के वोट देने चाहिए। हमार क्षेत्र 2 नंबर पर ही बड़ी ईमानदारी पूर्वक दिल्ली। हर पल के खबर रामाशीष यादव के है ना, MP भेल छै, की नाम छै बिसरि गेली, अरगरिया जी, अरगरिया के। हाँ, हम खबर करिए कि भाई एना हो एना हो एना हो एना हो, कहीं देख निमन से नहीं तो जय तो पार्टी तो तोड़े हो। कैला कि हमरा वार्ड के अध्यक्ष जे रहे, जे भेल है अखन, वो फॉर्म के लेकिन वोट दिलकै रामचंद्र झा के देवल के, एकरा सबके नहीं, हम ही सब जोड़ना कपट। संघीयता आ गणतंत्र के सशक्तिकरण करऽ के लेल, एकरा टिकाबऽ के लेल एतेक बड़का उपलब्धि छै, की करबाक चाही संक्षिप्त में? देखियो, एक बेर फाइनल लड़ाई होनाई बहुत आवश्यक है। फाइनल लड़ाई ककरा कहबै? सब बेर अंतिम लड़ाई नहीं, अंतिम लड़ाई अब नेता सब बोल दै छै, लेकिन रियली अंतिम लड़ाई नहीं भेल है। जाले जनमानस में ई नहीं होते कि हम अब यदि नहीं लड़ै छी तो हमार अस्तित्व समाप्त भ जाए। प्रत्येक व्यक्ति में ये भावना जाबे तक नहीं अयते, ताबे तक फाइनल लड़ाई नहीं भ सकती। अखन धरि संपूर्ण ग्रामवासी सब या प्रत्येक व्यक्ति एहि प्रकार के सोच अखन धरि नहीं बनेने हैं। एकर नहीं बनबा के कारण छै कार्यकर्ता सब जे अपने नहीं जाने छे। जना शुरू में नहीं कहलिए, डेमोक्रेसी के अर्थ करीब करीब अहाँ नेता सबसे पूछ दियो तो फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, वो अब्राहम लिंकन कहने, वो अब्राहम लिंकन कहने हैं, वो डिफिनीशन न है, वास्तव में डिफिनीशन न है, वो अब्राहम लिंकन कहने, तेकरे कहत कि यह डिफिनीशन है। तो ओहन पढ़ल लिखल आदमी सब है ना। उपेंद्र जी तो जहन पॉलिटिकल साइंस के विद्वान छे, आ तब एहन जाल में फंसे तब देश के अब उम्हर की कहे छे पशुपतिनाथ कल्याण करे छे काठमांडू एरिया के, पहाड़ी एरिया के, आ ये सीता जी के कृपा पर चल रहा छे। अब सीते जी के प्रार्थना करऽ पड़ते कि एकरा बचाव केना के। कार्यक्रम में एनो बात केनो अपन खुला विचार रखनो, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके। जी।
अहूँके बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अवसर देलहुँ एकर लेल बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आइ के प्राइम टाइम एतै समाप्त करै छी। फेर से कोनो अलग मुद्दा के साथ, अलग व्यक्ति के साथ हम उपस्थित हेबे करब। एखन के लेल हमरा विदा दिअ। अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।